जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन कब किया जाएगा, अष्टमी और नवमी का महत्व भी क्या है। दोस्तों, अगर आप सबको ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से कथा को शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण कन्या पूजन के मुहूर्त को लेकर लोगों में काफ़ी असमंजस है। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 और 11 अक्टूबर दोनों ही दिन अष्टमी का योग बन रहा है एवं नवमी तिथि का योग 11 और 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को सुबह में खत्म होगी। ऐसे में अष्टमी की उदया तिथि के अनुसार 11 अक्टूबर तारीख को अष्टमी मनाई जाएगी। वहीं नवमी की शुरुआत 11 अक्टूबर को दोपहर से शुरू हो रही है और समापन 12 अक्टूबर को होगा। ऐसे में नवमी की उदया तिथि के अनुसार 12 अक्टूबर को नवमी मनाई जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही पर्व मनाया जाता है। कब है अष्टमी और नवमी का व्रत, साथ ही जाने कि अष्टमी और नवमी का व्रत कब खोलना होगा। कब है अष्टमी का व्रत। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर हो रहा है और 11 तारीख को अष्टमी तिथि दोपहर में 12:60 तक रहेगी। इसके तुरंत बाद ही 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। कब है नवमी का व्रत, जबकि नवमी तिथि 12 तारीख को सुबह 10:59 तक रहेगी। पंचांग की गणना के अनुसार जिन लोगों को अष्टमी का व्रत रखना है वे 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी का व्रत रखेंगे और नवमी का व्रत रखने वाले वह 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखेंगे। कब करें कन्या पूजन। जिन लोगों का अहम मानना है कि अष्टमी के दिन पूजा होती है उन्हें कन्या पूजन 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन करना होगा। जिन लोगों को नवमी तिथि का पूजन करना है वह 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से पहले कन्या पूजन कर ले, क्योंकि इसके बाद 10वीं तिथि आरंभ होने जा रही है। महाअष्टमी का महत्व क्या है। नवरात्रि में आने वाले अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इसे महानिसा की रात भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। क्या है महानवमी का महत्व। महानवमी पर माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को रोग मुक्ति, भय से मुक्ति प्राप्त होती है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को व्रत का फल देती हैं, इसलिए महानवमी का विशेष महत्व बताया गया है। शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना की जाती है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को साधक और भक्तजन कन्या पूजन करते हैं। इसे कंचक पूजन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं का कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का सदा वास होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, इसलिए इन दोनों दिन में कन्या पूजन करना शुभ होता है। कन्या पूजन का महत्व क्या है। देवी भागवत पुराण में नव कन्याओं को नव दुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। उसके अनुसार नव कुमारी भगवती के नव स्वरूप को जीवंत मूर्तियाँ हैं। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। देवी भागवत में इन 9 कन्याओं को कुमारी नव दुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति माना गया है। 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को कुमारी पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को पूरी, चना, हलवा और नारियल का भोग खिलाएं। फिर सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर जरूर छुएं। उनके हाथों से अक्षत के कुछ दाने अपने घर पर छिड़काएं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी और नवमी एक ही दिन 11 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए आप इसी दिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होगा। शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन 2024 की सामग्री। कन्या के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और तौलिया लें। महाबल या अल्ता लगाएं। कुमकुम
सिंदूर और अक्षत से उनका तिलक करें। उन्हें आसन पर बैठाएं। पूजा थाली घी का दीपक से उनकी आरती उतारें। एक गाय के गोबर का कंडा या उपले लें। कन्याओं को फूल माला पहनाएं, लाल चुनरी उड़ाएं। भोजन में खीर पूरी, गुड़ चना आदि सम्मिलित करें। कन्या को उपहार अपने सामर्थ्य अनुसार दें। कन्या पूजन 2024 में मंत्र। जब भी भक्तगण कन्या पूजन करते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुर्माय नमः। दोस्तों, कन्या पूजन का महत्व जब तक नहीं माना जाता जब तक महाअष्टमी और नवमी की पूरी व्रत कथा ना सुन ली जाए। इसलिए भक्तगणों को माँ दुर्गा की अष्टमी और नवमी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए हमारे चैनल पर भी अष्टमी और नवमी की व्रत कथा डाल दी जाएगी। 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी मनाई जाती है। माँ दुर्गा का व्रत का पालन किया जाता है और कलश का विसर्जन भी इसी दिन यानी विजयदशमी के दिन ही किया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर 10:58 से और दशमी तिथि का समाप्त 13 अक्टूबर सुबह 9:08 तक होगा। अब चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के हवन करने की संपूर्ण पूजा विधि। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। कन्या पूजन हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन हवन करने से नवग्रह देवी और देवताओं और उनका अंश प्राप्त होता है। इससे प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना के साथ हवन करना अनिवार्य माना जाता है। हवन के बिना नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती। कुछ लोग नवरात्रि में पूरे 9 दिन हवन करते हैं, लेकिन जो लोग नवरात्रि के 9 दिन हवन नहीं कर पाते वो अष्टमी और नवमी के दिन हवन जरूर कर सकते हैं। हवन का एक और प्रमुख उद्देश्य आत्मा और मन की शुद्धि है। नवरात्रि के दिनों में जब भक्त उपास और साधना में लीन रहते हैं, हवन इनके आत्मिक शुद्धिकरण का एक साधन बनता है। हवन में दी जाने वाली आहुतियाँ और मंत्र के उच्चारण से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मानसिक शांति और ध्यान को प्रागरण बनाती है। हवन न सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि वातावरण को शुद्धिकरण का भी काम करता है। नवरात्रि के दौरान हवन में जो खास तरह की सामग्री डाली जाती है, जैसे गाय का घी, हवन कुंड में लकड़ी, चंदन, गुग्गल, लोवण इत्यादि, इनसे उत्पन्न धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। दुर्गाष्टमी और महानवमी की बात करें तो 11 अक्टूबर को 12:06 से 12 अक्टूबर 10:58 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय के बाद महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हवन कर सकते हैं। हवन के बाद कन्या पूजन अवश्य करें। हवन करने के लिए हवन कुंड आम की लकड़ी, काले तिल, कुमकुम, अक्षत, जौ, धूप, पंचमेवा, सूखा नारियल, घी, लोवन, लौंग का जोड़ा, गुगल, कमलगट्ठा, सुपारी, कपूर, लौंग, इलायची हवन में चढ़ाने के लिए भोग एक जगह एकत्रित कर लें। हवन करने से पहले सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। हवन कुंड में चारों तरफ कलावा बांधें, उस पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हवन कुंड पर अक्षत, फूल, चंदन अर्पित करना चाहिए। हवन सामग्री तैयार कर लें। हवन कुंड में 4 आम की लकड़ियाँ रखकर इसके बीच पान का पत्ता रखें। उस पर कपूर, लौंग, इलायची, बतासा जैसे रखें। इसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ रखकर अग्नि को प्रज्वलित करें। मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं को पूजन कराकर उन्हें भोजन ग्रहण करवाएं। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं को दक्षिणा देकर श्रद्धा पूर्वक विदा करें। हवन करने में इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरिये नमः स्वाहा, ओम नवग्रहे नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुआय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। दोस्तों, आप सभी को ये सभी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी हैं माता रानी के भक्त तो एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।